बहुत ही ज़्यादा आया है, मैंने पुरुषों से तुलना करने पर ज़्यादा आया है। तो महिलाएं हमारी बढ़ चढ़ के जेएलके पार्टी में भागीदार रही हैं, चाहे वो पद में भी ना रहते हुए वो अपनी निस्वार्थ भाव से मैंने भागीदारी दे रही है जयराम महतो को। और हमारी जेएलके पार्टी की वो भी चाहती हैं कि झारखंड की दिशा वो दशा वो सुधरे। आप जान रहे हैं महिलाएं कभी भी आजकल पीछे नहीं हटती हैं, और खासकर हमारे टाइगर जयराम महतो के लिए वो तो जान भी दे सकती हैं। मतलब वो घर परिवार से लड़ जाती है, आंदोलन में निकल पड़ती है। कई के घर से भी बहुत डांट फटकार मिलती है, सुनने में आता है कि ये लोग तो जयराम महतो के भक्त, ये लोग तो बोलना ही बेकार है, जाने दो। तो ऐसे मतलब भक्त हैं क्योंकि वो जा रहे हैं। हम लोग समझ चुके हैं कि एक हमारा एकमात्र सुप्रीम टाइगर जयराम महतो है जो दशा दिशा सुधारने में लगे हुए हैं हमारे झारखंड में। तो मैं भी इस पार्टी की एक अभी वरीय उपाध्यक्ष से नवाजी गई, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस पार्टी के लिए अपना समय तन मन धन दे चुकी हूँ 3 साल से। तो अच्छा लग रहा है कि मैं इस पार्टी के एक मेंबर हूँ। काफी सारे बदलाव हुए हैं पद को लेकर के, लोगों में असंतोष की भावनाएं हैं क्या? नहीं, ये तो आधा उतना पद दिया गया, बाकी पद भी नेक्स्ट दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि समय की पाबंदी के कारण सबका नाम अभी नहीं लिया गया। बाकी फिर से कोर कमेटी टीम बना रही है, और जितने भी जो शुरू से काम करते हैं उनको भी पद से नवाजा जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। आपको क्या पद मिला? मुझे वरीय उपाध्यक्ष का पद मिला है। अच्छा लग रहा है कि महिला पहले किस पोस्ट में थे? मैं महासचिव में थी, और ये रजिस्टर्ड वरीय उपाध्यक्ष का पद मिला है। बहुत सारी महिलाएं अभी आई हैं, सबको सम्मान रखना है। जो काम कर रही है फील्ड में हमेशा उनके लिए तो सम्मान है ही, और जो मतलब बैक सपोर्ट में है उनका भी हमारा मतलब महिलाओं को सम्मान मिल रहा है जलकर? जी मिल रहा है। और बोले तो महिलाओं की जो मैंने भागीदारी है वो हम लोग निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे और महिलाएं भागीदारी लेंगी और बढ़ चढ़कर हमारे जेएलके पार्टी में भागीदारी लेंगी और आगे सक्सेस करेंगे और पार्टी को ऊपर तक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को बनाने में या बिगाड़ने में महिलाओं का अहम योगदान होता है इस पार्टी को बनाने में, क्योंकि ये तो चुनाव पार हो गया। जब 2029 का चुनाव आएगा तो महिलाओं का किस प्रकार से योगदान रहेगा? ये देखिए, एक बोला जाता है कि सीता माता को पूजते हैं, लेकिन मैं एक हो सके किसी को बुरा लगेगा, राम जी की मैं कहानी सीता जी के बता दूँ कि राम जी तो आ गए अयोध्या से, सीता जी को देखिए समाधि में जाना पड़ा। उनकी क्या कितनी भूमिका थी बताइए। वो 14 साल जो वनवास में रहे, कहीं ना कहीं सीता जी अगर चाहती तो अपने ऐशो आराम की जिंदगी राजमहल में बिता सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने पति का साथ दिया। इस तरह ये पार्टी है कि हम लोग अपने पति तक बोलिए तो परिवार तक छोड़ के देखिए कि जयराम महतो जेएलके पार्टी के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं। तो ये नहीं है, सोच आपकी बदलनी चाहिए कि कुछ है महिलाएं, ये नहीं कि हर महिला एक जैसी रहती है। मैं मानती हूँ कि कुछ महिलाएं जो दिग्भ्रमित होकर गलत कार्य करती हैं, लेकिन मैं ये पूरी तरह मैं गलत कहूँगी कि हाँ, मानते हैं कि महिलाओं के चलते रामायण महाभारत होता है, लेकिन किस लिए आपको ये भी नोटिस करना होगा, पक्ष विपक्ष दोनों रहता है। जो अच्छी सोच की हैं, जो बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले जाती हैं महिलाओं को, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि वो लोग क्या करिए। पक्ष विपक्ष एक रहता है, क्योंकि बोलते खराब और अच्छा हरदम रहता है, लेकिन ये बात नहीं है। महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और महिलाएं की भूमिका दमदार है, और आगे भी दमदार तरीके से। उषा जी, आप सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी है। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को घसीट के मारा जाता है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं बता दूं, जो आसनबनी की घटना है, 2 साल से मैं खुद अकेली एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आंदोलन कर रही थी। मैं जब वहाँ पे जिला परिषद सदस्य नहीं थी, तब से वहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि नेता, बड़े छोटे नेता कोई नहीं पहुँचे थे। यहाँ तक कि मसा जुलूस हो, जन सुनवाई 2 बार हुई थी, पूरी फोर्स के साथ हुई थी, प्रशासन के साथ हुई थी। मैं वहाँ पे अकेले खड़ी थी। लेकिन अभी क्योंकि आप जान रहे हैं कि सिंदरी में मैंने बहुत जोर दिया आसनबनी ने, लेकिन वहाँ की जो ग्रामीण है, 80% ग्रामीणों ने अपनी ज़मीन खुशी से सेल कंपनी को दे दी है। बाकी 20% जो हुआ वहाँ पे देख रहे हैं वो घटना, वो 20% के कारण ही हुआ। वो लोग नहीं चाहते कि हमारी ज़मीन दे, और वो ज़मीन भी विवादित है कहीं ना कहीं। और अभी मैं एक तुच्छ मैं बोली कि उस क्षेत्र की मैं जिला परिषद रही हूँ, और जब तक उन्होंने मुझे नहीं बुलाया मैंने जरूर पहुँचूँ। और उस दिन क्या हो कि मुझे किसी ने कॉल भी नहीं किया। यहाँ तक मैं बोलूँ, यहाँ से मुझसे बड़े बड़े नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको ये ज़रा संज्ञान में लेने। मैं तो तुच्छ वहाँ की एक जिला परिषद सदस्य हूँ, वो मेरा ही एरिया पड़ता है, लेकिन हाँ, जब भी मुझे ग्रामीणों ने बुलाया है, मैं बढ़ चढ़ के अकेले वहाँ पे खड़ी हुई उन लोगों के आंदोलन में। तो क्या लगता है जेएलके वहाँ पे उस लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम है? देखिए, ये हमेशा उन्होंने जब भी बुलाया मैं पहुंची हुई, लेकिन अभी तक वहाँ से भी आया है कि आप लोग एक बार हमारे लिए आइए। लेकिन हम लोग हमेशा जाते हैं, मिलते हैं, और वहाँ हम लोग प्रयास करेंगे। जयराम महतो को बुलाया जा रहा है, तो वहाँ हम लोग उनको भी प्रोग्राम बना रहे हैं कि जल्दी वहाँ पे एक प्रोग्राम हो और वो जनसभा वहाँ